हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक आज उस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं जिसका आप सबको इंतजार रहता है, मुझे भी इंतजार रहता है और हम लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था। हम लोगों ने इसे बहुत प्यार दिया था। अब सिर्फ वक्त पार कर रहे हैं कि ये ड्रामा कब खत्म हो और फाइनली वो वक्त आ गया है। इसका सेकंड लास्ट एपिसोड आ गया, यानी कि 30वां एपिसोड। फाइनली ये 31वें एपिसोड में बंद हो जाएगा। शुक्र है। इसलिए ये बातें मैं कह रहा हूं। इस वीडियो के सीन वाइज जब हम एनालाइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों हम इस ड्रामे का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे मैं नाम ले रहा हूं उस ड्रामे का जिसका नाम है इश्क मुर्शिद। दोस्तों, इश्क मुर्शिद जो कल हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीमिंग हुआ और हम सब लोगों ने देखा, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसकी स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। जब पहला सीन शुरू होता है तो शामिर सिकंदर जो पीएम बनने वाले हैं वो एक टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, और वो टेबल है कहाँ पे? रोड के किनारे में। और वहां पे नाई की दुकान में कौन है? हिट कैरेक्टर फजल बख्श, ओरिजिनल वाला है, जो भल्ले कहता था, भल्ले। तो वो वहां पे बैठे बैठे इनसे बातें करता है। तो वो भल्ले जो है वहां पर अपना टेबल लगा करके अपना सैलून चला रहा है। तो शामिर सिकंदर का जो दोस्त है, अब वो उनका नाम फजल बख्श नहीं लेता है क्योंकि उसको तो हाईजैक कर लिया था शामिर ने। तो अब ये यहाँ पर नाम उसको भल्ले कहता है। भल्ले क्या कर रहा है? तो वो वहां जवाब देता है कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मिनिस्ट्री दिलवा दी थी, शायद नौकरी पूरी दिलवाई थी। और ये बंदा ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, ये कभी कुछ भी करता है। आपने इसके जब शुरुआत एपिसोड देखे होंगे तो ये सब्जी बेच रहा था, फिर उसके बाद शामिर के साथ में होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर बन गया था, फिर एक बार तो बाबा भी बन जाता है, अभी सैलून चला रहा है। तो दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड अली मोगल यहाँ पे अपनी सीन में जबरदस्ती की कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, उनका कहना था कि आदमी चाहे अरबपति हो या खरबपति हो, बैठना आकर के बेंच पे है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। जो अरबपति होता है और खरबपति होता है उसे अगर शेविंग करवानी होगी तो वो अपने बंगलों में बुलवा लेता है सलून को। तो एनीवे, तो जबरदस्ती की कॉमेडी थी, ऐसा नहीं है। तो ये ताना था शामिर सिकंदर के लिए। वो जबरदस्ती की सीन खत्म होते हैं तो अगला सीन शुरू होता है। दाऊद अली अपने बेटे से इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इन सब चीज़ों में मेरा हाथ नहीं था। तो शामिर वहाँ अपने बाप को सुनते हैं, लेकिन बाप कहते हैं कि मैं कौन सी कसम खाऊं जिससे तुम्हें यकीन आ जाए। तो वो कहता कसम तो आपने पहले भी बहुत सारे खाए थे। तो वो अपनी गिनती गिना देता है और आखिरी में कहता है कि आपने मेरी माँ के बारे में भी कहा, कसम खाई थी कि उनकी हत्या में आपका कोई हाथ नहीं है। तो इससे क्लियर हुआ कि वो अपनी माँ के लिए दाऊद को दोषी मानता है। अब दोस्तों, तीसरा सीन आता है जब हारून चौधरी साहब लॉकअप में शहनवाज साहब के सामने बैठे हैं और उन्हें धमकी देते हैं और अपने गुंडों को बुला के कहते हैं इसे मार दो, लेकिन मारने से पहले इनके सुसाइड नोट पर अंगूठा का निशान जरूर ले लेना। यहाँ एक अच्छा पंचलाइन गुंडों ने कहा कि यार ये हमारी तरह अंगूठा छाप है क्या? हाँ, ये भी बात सही बोला बंदे ने, क्योंकि जितने लोग होते हैं वो मरने से पहले अंगूठा क्यों लगा के जाते हैं यार? साइन करके जाना चाहिए, अंगूठा लगा देते हैं। ये सवाल तो है, वैलिड पॉइंट है। एनीवे, तो फाइनली उसके बाद अगला सीन शुरू होता है और अगले सीन में शामिर सिकंदर के मोन्टाजे शॉट लगते हैं। कभी वो कहीं कुछ टहल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और इधर उसकी शिब्रा भी परेशान है, शिब्रा की वालिदा भी इधर से उधर टहल रही हैं। सब मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शहनवाज साहब अब मरने वाले हैं, ठीक है ना। शामिर सिकंदर ने इससे पहले सीन में कहा था शिब्रा को
कि मैं तुम्हारे पापा को बचाऊंगा, लेकिन मेरा अपना तरीका होगा, वो अपना लीगल कुछ देख रहा है, लेकिन कुछ भी सीन में नहीं दिखाएगा। और यहाँ पे वो लेटा है, देखिए आप स्क्रीनशॉट देखिए, वो हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा है, फांकी मार रहा है, ठीक है ना, या मक्खी मार रहा है कह सकते हैं, तो कोई काम नहीं है। और फाइनली शहनवाज साहब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और वहां पे उनके जनाजे में ये बंदा खड़ा है, देखिए कितना कैजुअल खड़ा है, मतलब उसे कोई फिक्र नहीं है, इतना नॉर्मल खड़ा है। भाई ये शटल एक्टिंग कर रहा है, तो भाई साहब शटल एक्टिंग अगर आप कर रहे हो तो इस जगह के मूड को समझ लीजिए बिलाल अब्बास साहब, कि ये जगह आपको क्या करना चाहिए था। आप इतना नॉर्मल खड़े हैं, एक जनाजा रखा हुआ जिसके कहीं ना कहीं दोषी आप खुद हैं, कि ये जो मरे हैं इनको आपने बचाया तक नहीं, आपने मिलने तक नहीं गए, और आप बोल रहे थे कि सीन में कि मैं कर रहा हूं, तो क्या कर रहे थे, किस तरह आपने बचाया, सीन में दिखाइए। सिर्फ डायलॉग लाइन लिख देने से नहीं हो जाता और बोल देने से नहीं होता। तो एनीवे यहाँ पे शिब्रा उनको बड़े खुन्नस भरे निगाह से देखती है। फाइनली शहनवाज साहब को निपटा दिया जाता है। अगला सीन शुरू होता है, हारून साहब बैठे हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर की तरह हाथ को ऐसे से करते हैं, और उनके सामने बैठी हैं कौन, शिब्रा की फुप्पो और शहनवाज साहब की कातिल, जिन्होंने ये पैसे वैसे जेवर लेके जाके उनके घर में छुपाए थे, जिसे इनकम टैक्स वाले या जो भी जांच वाले वो वहां पहुंचते हैं और वो उसे पकड़ते हैं और उन्हें जेल में डालते हैं। अब वो बड़े कॉमेडी वहां कर रहे हैं कि देखिए मुझे इंग्लैंड में मुझे जाना है, तो वो इंग्लैंड जाने की तैयारी में है, और ये बोलते हैं मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। हारून साहब, एक बहन ने अपने भाई की कत्ल करवाई और वहां पे कॉमेडी चल रहा है, मस्त चलेगा, आखिरी है, ये भी माफ करते हैं हम लोग। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि शिब्रा और शामिर उसी सीढ़ी में, यानी कि वही मचान में जहाँ पे पता नहीं, एक तो लोकेशन खोल के दिखाया नहीं गया, कहीं पे भी शूट किया गया ये ड्रामा, तो वहां पे उनका इमोशनल रोमांस चलता है, ठीक है। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिब्रा मान नहीं रही है। अरे कोई और होता तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे शामिर को, क्योंकि शहनवाज साहब को बचाया जा सकता था, बहुत सारी चीजें होती थी, आपने आनंद फानंद में मरवा दिया, तो शिब्रा बेचारी क्या करेगी। तो वो बस वहां पे उसको डायरेक्टर ने कहा होगा आंसू बहाओ बस, तो वो बेचारी रोबोट की तरह, इसमें सारे एक्टर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर ने जो वाट लगाई है इस ड्रामे की, मानना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक्टर बहुत कमाल का क्यों ना हो, जितना भी ग्रेट एक्टर हो, अगर डायरेक्टर नल्ला है तो एक्टर को महानल्ला बना देता है, और ये इस ड्रामे में साबित हो गया। जो मेरे फेवरेट बिलाल अब्बास है या शिब्रा ने भी बहुत ही कमाल का किया था काम खई में, वो दोनों इस तरह से जोकर लग रहे हैं इस ड्रामे में कि मैं क्या कहूं, मुझे बड़ी खुंदक आ रही है। बस झेल रहे हैं और 1 सप्ताह झेल लेना है, झेलते हैं बॉस, आपके लिए झेल लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। होता यह है कि महरीन जो है वो शामिर से मिलने आई है और बताती हैं कि पापा कह रहे थे कि शिब्रा तुमसे मिलना नहीं चाहती, तो ये यहाँ पे कहता है क्या मालूम है, कि सच तो ये है कि मैं नहीं मिलना चाहता। अरे यार ये समझ में नहीं आता क्यों, ये बात क्यों कहा उसने, अभी तो गया था मिलने के लिए तुम, फिर अभी कह रहा है कि मतलब मैं मिलना नहीं चाहता। इतना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है डायलॉग्स में यार, कहीं कुछ भी मना रहा है, या दो चार अलग अलग राइटर लिख रहे हैं क्या, कि फला राइटर ने शायद वो वाला सीन में क्या लिखा उसको मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इस वजह से ये झोल झाल हो रहा पूरा ड्रामा। तो अपना चांस वहां मारती है कि देखो अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, कर लेते हैं हम लोग जो भी उसका अपना सेटिंग। तो एनीवे यहाँ पे सीन बकवास सा खत्म होता है। एक बात मेरे को समझ नहीं आई, ये सवाल है कि ये रोमांस की बातें हारून साहब से क्यों कर रहा है शामिर बार बार। वो शिवरा की सारी शिकायत लेकर के वहां बैठा उनके दरबार पे, और वो उसको सलाह मशवरा देते रहते हैं। अरे यार जब दोस्त यार मर गए क्या इसके जो पहले थे, या डायरेक्टर की उनके साथ टशन हो गई, उनको निकाल दिया ड्रामे से, उनके सीन ही नहीं आ रहे हैं, और ये मुच्छड़ जो है हारून साहब इनको बार बार दिखा रहे हैं, ये रोमांस के सीन में भी वही नजर आ रहे हैं।
अरे भाई उसकी और उसकी वाइफ के टेंशन है तो वो अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा। ये हारून साहब के पास पहुंच जा रहा। अब महरीन जो है अपना चांस मार रही है कि वक्त नहीं गुजरा है, चलो हम लोग वापस से जो भी उसकी सेटिंग होगी। तो शामिर कहता है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मैंने ही तुम्हें इग्नोर किया। जबरदस्ती का इमोशनल सीन सब डाला गया है। अरे क्यों हो गया उसको फिर वापस ऐसा ऐसा शिवराज से ऐसा क्या हो गया उसके साथ में? या इस तरह का सीन दिखाना तो चाहिए, अगर चलिए करना चाहिए था तो दिखाते। कहीं कुछ भी लाइंस लिख रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट पे कि दाऊद साहब को उनकी जो गर्लफ्रेंड है फराह, उनके राज पता चल चुके हैं। अब वो फराह से हारून साहब के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी साजिश पता चल चुकी है। तो वो बोलती कि नहीं, मैंने भी तुमसे मोहब्बत किया था। बस यही उनकी मोहब्बत की बातें होती है। अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, जहां शामिर कहता है कि भाई वो तो मिल नहीं रही हैं उनकी बहन। तो हारून साहब कहते हैं गवाही देने के लिए जो लड़कों ने गोली चलाया था वो खुद ही एक्सेप्ट करेंगे। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि दाऊद अली के लिए अब काम नहीं करेंगे। अब दाऊद साहब को जो है पुलिस वाले आते हैं अरेस्ट करने। उससे पहले ये अपने बेटे को समझाते हैं नाश्ते के टेबल पे और नाश्ता करते हैं और पुलिस के साथ जाते हैं। जाने से पहले हारून साहब को कहते हैं कि ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, इसे करप्शन बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पे शामिर पलट करके अपने वालिद को देखता है। तो दोस्तों इसी तरह की कहानी थी ये सेकेंड लास्ट एपिसोड में। अब देखते हैं कि क्लाइमेक्स में क्या होता है। जब बचा नहीं है, आखिरी बॉल है और 15-20 रन बनाने हैं, तो इसमें नो बॉल की तो गुंजाइश है ही नहीं। अब आने वाले आखिरी एपिसोड में पता चलेगा कि इसका क्लाइमेक्स कितना अच्छा था या कितनी छाप इसने छोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो बिलाल अब्बास 0, शिब्रा 0, ऑल कास्ट 0, राइटर मीडियम 0 और डायरेक्टर लार्ज 0। तो ये 0 के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, कुछ नया करते हैं, नए रिव्यू को लेकर आता हूं। तब तक के लिए आप अपना इसी तरह प्यार देते रहिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। लव यू ऑल दोस्तों, अलविदा।